तो चर्चा पूरी हो जाती है ड्रीम इलेवन पर। आपके पास भी मौका है करोड़पति बनने का। हमने अपनी ड्रीम इलेवन बनाई है, अंकुर ने वो ड्रीम इलेवन तैयार करी है, आपके सामने लेकर आते हैं हमारी ड्रीम इलेवन में कौन कौन खिलाड़ी हैं और जिस जिनको हमने बाहर किया है उसकी क्या वजह है, उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ी देर बाद जब प्लेइंग इलेवन आ जाएगी तो हम फिर से ड्रीम इलेवन की टीम अपनी बनाएंगे और आपके सामने फिर से हम लाइव आएंगे। लेकिन तब तक हमने जो ड्रीम इलेवन बनाई है 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड से, और जो हमें लगता है कि ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे, उसके अनुसार हमने ड्रीम इलेवन तैयार की है। आइए हम ड्रीम इलेवन पर एक चर्चा करते हैं अंकुर। देखिए ड्रीम इलेवन की टीम आपने बनाई है। सबसे पहले आपने शुभमन गिल और रोहित शर्मा यानी कि दोनों ओपनर, जो भारत के दोनों ओपनर हैं, इनको जगह दी है। तो बिल्कुल शुभमन गिल रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म से चल रहे हैं और इनकी जगह बिल्कुल बनती भी है ना। विराट कोहली को हमने यहाँ पे जगह नहीं दी है, क्योंकि आपने जैसा जिस तरीके से कहा स्पिन गेंदबाजी पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली जरूर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और उनको वहां पर मौका भी दिया जाएगा। अब बात करें सौम्य सरकार की, तो अपने यहाँ पे सौम्य सरकार को यहाँ पे जगह दी है। तो सौम्य सरकार ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मुशफिकुर रहीम यहाँ पे विकेट कीपर के तौर पे हमने अफगानिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज को मौका दिया है, रहीम को। श्रेयस अय्यर की बात करें, लगातार अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं और जैसा हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा, तीनों मैच में उन्होंने जो है अर्धशतकीय पारी यहाँ पर खेली थी। तो श्रेयस अय्यर की जगह भी यहाँ पे बिल्कुल पक्की बनती है और आप ड्रीम इलेवन में श्रेयस अय्यर को भी जरूर लीजिएगा, क्योंकि 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। हालांकि 4 नंबर के बाद आगे बल्लेबाजी आए ना आए देखने वाली बात होगी, लेकिन 4 नंबर तक आप देखेंगे हमने 3 खिलाड़ियों को लिया है। विराट कोहली शायद फ्लॉप हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि देखिए विराट कोहली पे दाव लगाना अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हम उनको बिल्कुल भी छोटा खिलाड़ी नहीं कह सकते, वो चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 11 खिलाड़ी ही जी, सिलेक्ट अगर करने हैं। इंडिया देखो खजन, हाँ, टीम पहले आ जाए, अभी थोड़ी देर बाद ही टीम आ जाएगी और टॉस के बाद टीम आ जाएगी तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो फिर हम विराट कोहली को नहीं रखेंगे, लेकिन अगर इंडिया चेस कर रही है, अगर इंडिया चेस कर रही है, बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है हम किसी एक को हटाकर, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या फिर मेहंदी हसन मिराज हो, इन दोनों में से किसी एक को हटाकर विराट कोहली को डाल सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली का चेज में रिकॉर्ड हमेशा अच्छा है ओडीआई में। बिल्कुल बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और ओडीआई वर्ल्ड कप भी हमें नहीं भूलना चाहिए। विराट कोहली रोहित शर्मा ने सबसे अधिक रन जो है वो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मात्र 4-5 रन का ही अंतर था विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। बहुत सारे रन जो है ओडीआई के वर्ल्ड कप में बनाए थे और यहाँ भी बनाते हुए हमें नजर आ सकते हैं। शुभमन गिल की फॉर्म बहुत जबरदस्त चल रही है, तो इन्हें भी बाहर नहीं किया जा सकता। श्रेयस अय्यर को भी बाहर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो भी लगातार अच्छी फॉर्म से चल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हमें एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को ही बाहर करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए उसके बाद लेकिन हमने लेकिन देखिए खजान, ये भी हमें देखना होगा कि हमें 4 प्लेयर बांग्लादेश के हाँ रखने ही होंगे। हम 7 प्लेयर इंडिया के रख सकते हैं लेकिन 8 नहीं रख सकते। इसीलिए मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है अगर किसी एक को बाहर करना होगा तो वो कोई इंडियन ही प्लेयर होगा। इंडियन प्लेयर की अगर बात बाहर करने की बारी आई तो मुझे लगता है जहां तक है इसमें आप रविंद्र जडेजा को हम कर सकते हैं क्या, क्योंकि गेंदबाजी फिर बल्लेबाजी नहीं आएगी अगर विराट कोहली चल जाते हैं तो फिर। लेकिन आप ये भी देखो खजान, स्पिन बॉलिंग तो आएगी, और स्पिन जडेजा अभी लास्ट ओडीआई में जडेजा ने विकेट लिए, दोनों मैचों में विकेट लिए, कुलदीप जो यादव को खेले हम यहाँ तीसरा बाहर वो कर नहीं खेले नहीं सकते। थे। अर्शदीप विकेट ले सकते हैं, मुझे विकेट ऐसा टेकर लगता है कि हम गेंदबाज है बिल्कुल। अर्शदीप को बाहर कर सकते हैं, अगर चाहे तो अर्शदीप को बाहर कर सकते हैं। और मोहम्मद शमी भी विकेट ले रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी वो पूरी तरीके से फॉर्म में हमें नजर नहीं आए हैं। लेकिन जब बड़ा मैच होता है तो मोहम्मद शमी विकेट बिल्कुल लेते हैं। तो अभी देखना ही होगा, टीम आने दीजिए। अगर पहले बल्लेबाजी भारतीय टीम करती है तो फिर विराट कोहली थोड़ा मुश्किल नजर आते हैं, लेकिन बाद में अगर बल्लेबाजी करती है तो रोहित शर्मा भी बाद में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उन्हें बाहर करने का कोई मौका बनता ही नहीं है। शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। सौम्य सरकार को भाई ओपनिंग अच्छी बल्लेबाजी बांग्लादेश की तरफ से कर रहे हैं। रहीम, इनको थोड़ा सा देखिए, एक विकेट कीपर तो लेना पड़ेगा, तो इन पर अगर सोचे तो विकेट कीपर फिर केएल राहुल को हमें टीम में लेना पड़ेगा, एक और भारतीय अंदर आ जाते हैं। तो ये मुश्किल है थोड़ा सा ड्रीम इलेवन बनाना, आज लग रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि खजार हमें 4 प्लेयर बांग्लादेश के रखने ही रखने होंगे, और हमने 4 ही प्लेयर बांग्लादेश के रखे हैं, 7 इंडियन है। अब हमें कोई भी एक इंडियन ऐड करना है तो हमें इंडियन को ही बाहर करना है। तो मुझे ऐसा लगता है हम फास्ट बॉलर को कम कर सकते हैं, चाहे वो शमी या अर्शदीप में से किसी एक को निकालकर यहाँ पर हम विराट कोहली को डाल सकते हैं, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो। क्योंकि पहले बॉलिंग करेगी इंडिया तो फिर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव का रोल भी बढ़ जाएगा, और फिर चेस करने में विराट कोहली, चेस मास्टर भी विराट कोहली को कहा जाता है, तो चेस मास्टर जब टीम चेस करेगी तो हम उनको टीम में ना रखें, ये भी गलत होगा। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं जो खिलाड़ियों को हमने बाहर करा हुआ है। विराट कोहली की आपने बात की, ठीक है हम टीम बदल सकते हैं, लेकिन अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, ये दो ऑलराउंडर जो शायद भारत की रीढ़ की हड्डी है बीच में मध्य क्रम में, अगर विकेट जल्दी गिरते हैं तो ये बल्लेबाजी भी अच्छी करेंगे, गेंदबाजी तो इनको करने को मिलेगा ही मिलेगा। इनको बाहर करने की वजह।
खजान वजह तो इतनी कुछ खास नहीं है क्योंकि आप देखो वो दोनों ऑलराउंडर है। अगर आप हार्दिक पांड्या को रखते हो और मोहम्मद शमी या अर्शदीप को रखते हो तो इनमें से कौन आपको लगता है कि ज्यादा विकेट ले सकता है, अर्शदीप और शमी? मुझे लगता है हर्षदीप ज्यादा असरदार होंगे, हर्षदीप विकेट ज्यादा लेंगे। इसीलिए अर्शदीप। और बैटिंग क्या हार्दिक पांड्या की आएगी कल? मुझे ऐसा मुश्किल लगता है कि उनकी बैटिंग आएगी। तो इसीलिए मैंने लेकिन हार्दिक अक्षर पटेल पांड्या की की आ सकती जगह है रविंद्र अर्शदीप और जडेजा से मोहम्मद पहले। शमी। लेकिन आप अगर रविंद्र जडेजा और उसको कंपेयर करोगे ना बॉलिंग में अक्षर पटेल को, तो दोनों का कंपैरिजन है नहीं इतना, क्योंकि रविंद्र जडेजा मुझे ऐसा लगता है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है और जो अक्षर पटेल है वो बैटिंग ऑलराउंडर है। क्योंकि अगर आप अक्षर पटेल को देखते हो तो उनकी बैटिंग ज्यादा बेटर है और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैंने रविंद्र जडेजा को एज स्पिनर एज बॉलर पिक किया है। अगर उनकी बैटिंग आ जाती है वो रन बना देते तो ये फैंटेसी हमारी टीम के लिए प्लस पॉइंट होगा।